प्रश्न 9, दिए गए आकृति में x का मान ज्ञात करें। तो प्रश्न 9 में आकृति पहले हम बना लेते हैं यहाँ पे। तो ए बी क्या है? एक सीधी रेखा है। उसके बाद तो ए बी रेखा पे एक रेखा सी डी है जो कि दो कोण बना रहा है। एक कोण है 5x और दूसरा कोण है 4x। तो हम लिखेंगे यहाँ पे, चूंकि कोण ए सी डी प्लस कोण बी सी डी बराबर 180 डिग्री। तो कोण ए सी डी और कोण बी सी डी क्या बना रहा है? रैखिक युग्म। क्योंकि ए बी क्या है? एक सीधी रेखा है। तो कोण ए सी डी यानी ये जो कोण है और कोण बी सी डी एक रैखिक युग्म बना रहा है, यानी ये दोनों कोणों का योग कितना होगा? 180 डिग्री। तो यहाँ पे लिख लेंगे रैखिक युग्म। तो कोण ए सी डी प्लस कोण बी सी डी बराबर 180 डिग्री होगा रैखिक युग्म से। तो कोण ए सी डी और कोण बी सी डी ये दोनों कोण एक सीधी रेखा पे है, देखिए ए बी पर। तो ये दोनों कोण क्या बना रहा है? रैखिक युग्म, यानी इन दोनों कोणों का योग होगा 180 डिग्री। तो 5x प्लस 4x बराबर 180 डिग्री लिख लेंगे। तो लिखेंगे 5x प्लस 4x बराबर 180 डिग्री। 5x और 4x को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 180 डिग्री। ठीक है, क्योंकि ये दोनों कोण का योग कितना है? 180 डिग्री है। तो कोण ए सी डी कौन है? 5x। कोण ए सी डी कितना दिया हुआ है? 5x। और कोण बी सी डी दिया हुआ है 4x। देखिए कोण ए सी डी कितना है? 5x। कोण बी सी डी है 4x। तो 5x प्लस 4x बराबर 180 डिग्री लिख लेंगे। तो 5x प्लस 4x कितना हो जाएगा? 9x। तो 9x बराबर हो गया 180 डिग्री। 9x बराबर 180 डिग्री। तो x बराबर कितना हो जाएगा? अतः x बराबर 180 डिग्री बटा 9। 9 गुना में है तो 9 को इधर लाएंगे तो भागा में हो जाएगा। तो 180 डिग्री को 9 से भाग देंगे तो आ जाएगा 20 डिग्री, यानी x बराबर आ गया 20 डिग्री। तो x का मान ज्ञात करना था, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 20 डिग्री। तो इस तरह का कोण क्या बनाता है? रैखिक युग्म बनाता है, यानी दोनों कोणों का योग कितना होगा? 180 डिग्री। यानी एक सीधी रेखा पे जब दो कोण बन रहा हो, ठीक है, तो उन दोनों कोणों का योग होगा 180 डिग्री। तो उसको क्या कहेंगे? रैखिक युग्म। प्रश्न 10, निम्नांकित आकृति में y का मान ज्ञात करें। तो प्रश्न 10 का पहला है तो ए बी क्या है? एक रेखा है, एक सीधी रेखा है और यहाँ पे है बिंदु O। तो यहाँ पे
इस तरह से ये है 2 बाई, ये है 3 बाई, और ये कोण है 5 बाई। तो AOB क्या है? एक सीधी रेखा है, उस पे देखिए 3 कोण बन रहा है AOB पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कोई नाम नहीं दिया, तो यहाँ पे हम C लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं? C। तो कोण AOC कितना है? 5 बाई। कोण COD कितना है? 3 बाई। कोण BOD है 2 बाई, ठीक है। 3 कोण बन रहा है AB पे। तो AB क्या है? एक सीधी रेखा है जिस पे कि 3 कोण बन रहा है, ठीक है। कोण AOC, कोण DOC और कोण DOB, 3 कोण बन रहा है। देखिए एक कोण हो गया AOC यानी ये कोण, दूसरा कोण हो गया कोण COD यानी ये कोण, देखिए 3 बाई वाला। तीसरा कोण हो गया BOD यानी 2 बाई वाला ये कोण। तो 3 कोण बन रहा है। तो हम जानते हैं कि एक सीधी रेखा पे जो कोण बनता है उसको क्या कहते हैं? रैखिक युग्म। तो हम लिखेंगे यहाँ पे, चूँकि कोण AOC प्लस कोण COD प्लस कोण BOD बराबर 180 डिग्री। तो तीनों कोणों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आएगा, क्योंकि एक सीधी रेखा पे यानी AB पे ये तीनों कोण बन रहा है। तो सीधी रेखा पे जब कोण बनता है तो उसको क्या कहते हैं? रैखिक युग्म। तो रैखिक युग्म से क्या हो जाएगा? ये तीनों कोणों का योग कितना होगा? 180 डिग्री। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे रैखिक युग्म, ठीक है। तो ये तीनों का योग, तीनों कोणों का योग कितना होगा? 180 डिग्री रैखिक युग्म से। अब कोण AOC, तो कोण AOC कितना है? देखिए कोण AOC कितना है? 5 बाई। कोण COD कितना है? 3 बाई। कोण BOD कितना है? 2 बाई। तो कोण AOC है 5 बाई, कोण COD है 3 बाई, कोण BOD है 2 बाई, ठीक है। तो यहाँ पे कोई नाम नहीं दिया हुआ था तो हम अपने से C यहाँ पे लिख लिए हैं, ठीक है। तो कोण AOC कितना है? 5 बाई। कोण COD है 3 बाई। कोण BOD है 2 बाई। तो तीनों को जोड़ करके 180 डिग्री लिख लेंगे इस तरह से, क्योंकि रैखिक युग्म बना रहा है। अब इसको जोड़ेंगे, 5 3 8 8 2 10। तो 10 बाई बराबर 180 डिग्री हो गया। देखिए 5 3 8 8 2 10 यानी 5 बाई जोड़ 3 बाई जोड़ 2 बाई कितना होगा? तो 5 बाई जोड़ 3 बाई हो जाएगा 8 बाई, 8 बाई जोड़ 2 बाई हो जाएगा 10 बाई। तो 10 बाई बराबर 180 डिग्री। तो बाई बराबर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री बटा 10। 10 को इधर लाएंगे तो भागम हो जाएगा। तो 180 को 10 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 18 डिग्री। यानी बाई बराबर आ गया, बाई बराबर कितना आ गया? 18 डिग्री। बाई बराबर कितना आ गया? 18 डिग्री। तो इस तरह से प्रश्न 10 का पहला हल करेंगे। प्रश्न 10 का दूसरा,
तो पहले हम चित्र बना लेते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, एक चित्र बना लेंगे, उसका कोई नाम दे देंगे। मान लीजिए हम नाम दे दिए ए बी। क्या नाम दे दिए, ए बी। उसके बाद तो इस तरह से चित्र बना हुआ है। तो इसको भी कोई नाम देते हैं सी डी। इसको भी कोई नाम देते हैं ई एफ। तो सबका नाम दे दिए। देखिए पुस्तक में यानी प्रश्न में नाम नहीं दिया हुआ था, तो हम यहाँ पे नाम दे दिए हैं ए बी सी डी और ई एफ। 3 रेखा है यहाँ पे। 3 रेखा कौन कौन है, ए बी सी डी और ई एफ। 3 रेखा है। तो ये जो कोण है यह है 3 बाई। ये जो कोण है यह है 2 बाई। और ये जो कोण है वो है 5 बाई। अब देखिए जहाँ पे तीनों मिल रहा है उसको हम ओ से नाम दे देते हैं, ओ। ठीक है, जहाँ पे तीनों रेखा मिल रहा है वहाँ पे ओ लिख लेंगे। तो यहाँ पे देखिए कोण ए ओ ई। देखिए ये कोण कितना है, 3 बाई। कोण ए ओ ई 3 बाई है। कोण बी ओ डी है 2 बाई। कोण ए ओ ई है 3 बाई। कोण बी ओ डी है 2 बाई। और कोण सी ओ एफ कितना है, 5 बाई है। तो कोण ए ओ ई है 3 बाई। कोण डी ओ ई है, कोण डी ओ ई कितना हो जाएगा, 5 बाई हो जाएगा शीर्षाभिमुख कोण से। तो उसको हम बाद में लिख लेंगे। कोण बी ओ डी है 2 बाई। कोण सी ओ एफ है 5 बाई। तो क्या निकालना है, बाई का मान। तो हम लिखेंगे चूंकि कोण सी ओ एफ बराबर कोण डी ओ ई। देखिए कोण सी ओ एफ यानी ये जो कोण है, कोण सी ओ एफ कौन है, ये वाला। तो कोण सी ओ एफ बराबर कोण डी ओ ई यानी ये वाला कोण। तो ये कोण और ये कोण दोनों बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि देखिए सी डी और ई एफ 2 रेखा प्रतिच्छेद कर रहा है आपस में। तो शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, बराबर। तो सी डी और ई एफ क्या है, 2 रेखा प्रतिच्छेद कर रहा है आपस में। तो कोण सी ओ एफ बराबर होगा कोण डी ओ ई के, शीर्षाभिमुख कोण। देखिए ये जो कोण है यानी ये कोण 5 बाई है, तो ये भी 5 बाई होगा। क्यों, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण से, क्योंकि 2 रेखा आपस में मिल रहा है यहाँ पे। तो इस तरह का कोण को क्या कहते हैं, शीर्षाभिमुख कोण। तो कोण सी ओ एफ बराबर होगा कोण डी ओ ई के। ठीक है, तो ये कोण दिया हुआ था 5 बाई, तो इसी कोण के ये बराबर हो जाएगा। तो ये भी 5 बाई हो जाएगा। तो चूंकि लिखेंगे चूंकि सी ओ एफ, कोण सी ओ एफ बराबर कोण डी ओ ई। क्यों बराबर होगा, तो लिख लेंगे
शीर्षाभिमुख कोण यानी कोण COF और कोण DOE क्या बना रहा है? शीर्षाभिमुख कोण, कोण DOE। देखिए कोण DOE ये जो कोण है, और कोण COF ये कोण, ये दोनों क्या बना रहा है? शीर्षाभिमुख कोण बना रहा है, यानी दोनों बराबर होगा। ये 5 बाई है तो ये भी 5 बाई होगा। तो लिखेंगे अतः कोण COF कितना है? 5 बाई। देखिए कोण COF कितना है? 5 बाई। तो 5 बाई बराबर हो जाएगा कोण DOE। तो कोण DOE किसके बराबर होगा? 5 बाई के बराबर हो जाएगा। कोण DOE देखिए ये जो कोण है ये इस कोण के बराबर हो जाएगा। कोण DOE ये जो कोण है इस कोण के बराबर होगा। तो शीर्षाभिमुख कोण से कोण COF यानी ये जो कोण है और कोण DOE ये कोण दोनों बराबर होगा। तो लिख लिए हैं कोण COF कितना है? 5 बाई। तो कोण DOE कितना हो जाएगा? 5 बाई। तो लिखेंगे अतः कोण DOE बराबर 5 बाई। कोण DOE बराबर कितना हो जाएगा? 5 बाई हो जाएगा। ये दोनों कोण बराबर। अब क्या करेंगे? देखिए AB क्या है? एक सीधी रेखा है, उस पर 3 कोण बन रहा है, 1 2 3। देखिए 3 कोण बन रहा है AB पर। ठीक है, तो कोण DOE निकल चुका है 5 बाई। अब ये तीनों कोण देखिए, कोण AOE यानी ये जो कोण है, कोण DOE ये कोण, और कोण BOD तीनों क्या है? AB पे है, AB रेखा पर है। देखिए ये तीनों कोण ऊपर वाला जो है वो कहाँ है? AB रेखा पे है। तो ये तीनों कोणों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 180 डिग्री रैखिक युग्म से। तो AB क्या है? एक सीधी रेखा है, उस पर 3 कोण बन रहा है। तो तीनों कोणों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 180 डिग्री रैखिक युग्म से, क्योंकि ये तीनों कोण कहाँ बन रहा है? AB पे। तो लिखेंगे अब कोण AOE प्लस कोण DOE तो कोण AOE प्लस कोण DOE प्लस कोण BOD तो कोण AOE देखिए ये कोण, और कोण DOE यानी ये वाला कोण, और कोण BOD ये कोण, तो ये तीनों को जोड़ करके 180 डिग्री आएगा। तो कोण AOE प्लस कोण DOE प्लस कोण BOD बराबर 180 डिग्री। तो लिखेंगे रैखिक युग्म। तो कोण AOE, कोण DOE और कोण BOD क्या बना रहा है? रैखिक युग्म बना रहा है, इसलिए तीनों को जोड़ करके क्या लिखेंगे? 180 डिग्री। तो कोण AOE कितना है? देखिए कोण AOE 3 बाई है। ये जो कोण है 3 बाई है। तो कोण AOE के जगह पे लिखेंगे 3 बाई प्लस कोण DOE ये जो कोण है, कोण DOE ये कोण कितना है? 5 बाई है।
तो कोण DOE कितना हो गया 5 बाई कोण BOD, कोण BOD ये जो कोण है, तो कोण BOD कितना है 2 बाई, BOD कितना है 2 बाई, तो कोण AOE प्लस कोण DOE प्लस कोण BOD बराबर 180 डिग्री लिख लेंगे। तो कोण AOE था 3 बाई, कोण DOE 5 बाई, कोण BOD 2 बाई, तो तीनों को जोड़ करके 180 डिग्री लिख लेंगे। तो 5 3 8 8 2 10, तो 10 बाई बराबर कितना आ गया 180 डिग्री। तो बाई बराबर कितना आ जाएगा, तो 5 3 8 8 2 10, यानी 10 बाई बराबर 180 डिग्री। तो बाई बराबर आ गया 180 डिग्री बटा 10। तो 180 डिग्री को 10 से भाग देंगे तो आ जाएगा 18 डिग्री। तो बाई का मान आ गया है 18 डिग्री। बाई का मान कितना आ गया है 18 डिग्री। तो बाई का मान ही पूछ रहा था, तो इसका उत्तर देखिए आ चुका है 18 डिग्री। तो इसका उत्तर कितना आ गया 18 डिग्री। तो इस तरह से प्रश्न 10 और 9 हल करेंगे।